केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप हर एग्ज़ाम में जवाब देते वक्त कंफ्यूज हो जाते होंगे, वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। वो राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हुआ था, वो कौन राष्ट्रपति हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं बता दूं, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। और उनका अगर कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए तो उनका कार्यकाल मैं आपको बता दूं कि उनका कार्यकाल 1967 से 1969 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा और वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। चलिए मैं अगले सवाल जो बताने जा रहा हूँ वो इस क्वेश्चन से ही संबंधित है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और देखिएगा किस प्रकार से आप लोग कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम में। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता होगा। अब चलिए देखते हैं, सवाल की ओर चलते हैं। वो राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी, वो दूसरे व्यक्ति कौन हैं? इसमें दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, फखरुद्दीन अली अहमद या नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फखरुद्दीन अली अहमद जो हुए ये भारत के 5वें राष्ट्रपति बने और उनका कार्यकाल 1974 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक रहा और उनका जन्म जो हुआ 13 मई 1900, मैं लिख दूं, आप लोग राइट डाउन कर लें, 13 मई 1905 ईस्वी को हुआ। और ये कहाँ उनका जन्म हुआ? दिल्ली में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो भी देखने के लिए मिलेगा, सारा आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार का पहला हेलीपोर्ट कहाँ बनाया गया है? असम में, तमिलनाडु में, दिल्ली में या बिहार में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, दिल्ली में बनाया गया है। और मैं बता दूं कि ये इसको बारे में अगर पूछा जाए कि दिल्ली में जो बनाया गया है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, पवन हंस लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और हेलीपोर्ट क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें एक बार में 150 व्यक्ति बैठ सकते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलिएगा। अब अगला सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, सिमिलर टाइप का है। इसमें हेलीपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। अगला सवाल में देखिए क्या पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार का टेली हब कहाँ बनाया गया है? हेली हब होना चाहिए। हेली हब कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, हरियाणा में या कर्नाटक में? हेली हब के बारे में पूछा जा रहा है तो हेली हब हरियाणा में बनाया गया है। हरियाणा की किस जगह पे? यहाँ आप लिख लें हेली हब। और मैं बता दूं कि हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया है हेली हब। आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें। और उसमें क्या पूछा गया था आप लोग देख ही चुके थे कि उसमें बताया गया था हेलीपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। अब इसमें हेली हब के बारे में पूछा रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक कॉन्शस होकर क्वेश्चन का जवाब दीजिए अगर किसी एग्ज़ाम में जवाब दे रहे हैं तो। चलिए मैं बता चुका हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब पंजीकृत हुआ था? 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1967 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी में, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं बता दूं इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसमें तो दिया गया है पंजीकृत कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी
वो 27 अगस्त को हुई थी। 27 अगस्त आप लोग राइट डाउन कर ले, 27 अगस्त 1947 को। देखिए आप लोग यहीं कन्फ्यूज होते होंगे। अब क्या पूछा गया है इसमें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 27 अगस्त 1947 ईस्वी में, और पंजीकृत जो हुआ था वो 1948 ईस्वी में। इसी टाइप से आप लोग कन्फ्यूज होते होंगे ना। चलिए नेक्स्ट सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन से ही संबंधित है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया समाचार एजेंसी की शुरुआत कब हुई थी? 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में या 1949 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, 1949 ईस्वी में। देख रहे हैं ना, स्थापना का डेट 1947 आया और पंजीकृत का डेट 1948 आया, और शुरुआत जो हुई है वो 1949 ईस्वी से शुरू हुई है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग को इस तरह का कई तरह का क्वेश्चन आता है इसी टाइप से, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। पूछा जा रहा है स्थापना, तो आप जवाब दे देते होंगे कि शुरुआत का। इसलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन का जवाब दें उसके ध्यानपूर्वक पढ़ ले कि क्या पूछा जा रहा है और मुझे क्या जवाब देना है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हल खुद से कर सके। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल में किस फसल को उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया था? राई को फसल को, जौ, सरसों या जूट फसल को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, जूट को। मैं आपको बता दूं कि जूट जो की खेती जो होती है वो खरीफ फसल में होती है, इसको दिया गया है। और जूट की तो खेती करवाया जाता ही था, उसके साथ इसके चाय, कॉफ़ी और चीनी को भी उगाया जाता था, और ये जबरन फसल उगवाते थे अंग्रेज लोग। और चलिए अगले सवाल को जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इसी से संबंधित है। और आप लोग बिहार से पढ़े होंगे कि बिहार में नील की खेती जबरन जो अंग्रेज करवाते थे वो चंपारण में करवाते थे। चलिए अगला सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन से ही संबंधित ये क्वेश्चन है। अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों को नील की खेती के लिए पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर किया गया था? नील की खेती की तरह ही इस पंजाब में भी मजबूर किया गया था। वो कौन सी फसल है? चावल है, गेहूं है, जौ है या सरसों है? इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा चावल, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जिस प्रकार से बिहार में किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार से पंजाब में भी चावल उगाने के लिए किसान को मजबूर किया गया था। चलिए और मैं बता दूं कि चावल एक खरीफ फसल है, और ये इसकी धान की जो बोई जाती है वो 20 मई से 30 जून तक बोई जाती है। और इसकी जो इसे तैयार होने में समय की अवधि जो होती है वो 115 दिनों की होती है, और ये 115 दिनों में तैयार हो जाती है चावल की फसल। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब इसमें राजनीतिक गुरु से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, स्वामी विवेकानंद या MG रनाल्डे? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है मैं वो बताने जा रहा हूँ। वो 1853 ईस्वी में ऐतिहासिक भाषण जो दिया था वो सिंगापुर में दिया था। चलिए स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण अगर आपसे पूछा जाए कि ऐतिहासिक भाषण कौन सा रहा था, वो सिंगापुर में 1853 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आप लोग देख रहे हैं ना, हर सवाल आपको कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा, और मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारा इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे,
ज्योतिराव फूले, दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु अगर आपसे पूछा जाए तो उसके गुरु जो हुए महादेव गोविंद रनाडे हुए। उसके गुरु गोपाल कृष्ण के गुरु महादेव गोविंद रनाडे हुए और महात्मा गांधी के गुरु जो हुए वो गोपाल कृष्ण गोखले हुए। इस तरह से भी आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन कोई कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। मैं आपका हर कंफ्यूजन दूर करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब कौटिल्य से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरणों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 12 है, 15 है या 18 है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, 15 है। आप लोग इस क्वेश्चन को तो ध्यानपूर्वक देखिए और मैं जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो इसी क्वेश्चन से संबंधित है और उसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक जीवन पे आधारित अर्थशास्त्र में प्रकरणों की कुल संख्या कितनी है? 150, 160, 170 या 180? देख रहे हैं किस प्रकार से थोड़ा थोड़ा वर्ड को चेंज किया गया और उसका जवाब भी चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके जवाब को चेंज कर दिया गया है। चलिए मैं इसका जवाब आप लोगों को बता दूं। इसका सही जवाब होगा डी, 180 यानी 180 प्रकरणों की संख्या होगी। उसमें कितना आया था आप लोग देखें ही, 15 आया था और इसमें 180 आया है। चलिए आगे चलते हैं सवाल की ओर। उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से मैं आपको कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने रिलेटिव में भी शेयर करें। हो सकता है इस क्वेश्चन का लाभ उसे भी मिले और वो अपना एग्ज़ाम बेहतर रूप से दे पाएँ। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? कार्ल मार्क्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, अब्राहम लिंकन या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना भी बोला जाए बहुत ही कम है। इन्होंने जिस प्रकार से छुआछूत से लोगों को निवारा है और जिस प्रकार से एक राह दिखाया है और संविधान का निर्माण किया है, और इसके बारे में मैं बता दूं कुछ और भी जानकारी कि इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है और इनकी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर है। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है तो उसे चैत्य भूमि कहा जाता है और ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई के दादर नगर में स्थित है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन से ही संबंधित अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। लंदन में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन थे? वो तो प्रथम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछ लिया गया है। होता है क्या कि प्रथम व्यक्ति तो हमेशा सबको याद होता है लेकिन दूसरा व्यक्ति याद नहीं होता है, तो इसलिए आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रही है उसमें डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डीपली में क्या होगा कि प्रथम तो सब पढ़ा लिखा है कि सब पढ़ रखा है, लेकिन प्रथम ना दे के दूसरा व्यक्ति दे दे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा क्या होगा। चलिए मैं इसका जवाब बता दूँ कि क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, जॉन मिथाई या अब्राहम लिंकन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तेज बहादुर सप्रू। यहाँ सप्रू होगा, आप लोग लिख लें या पढ़ लें जहाँ भी, तो आप जहाँ भी पढ़िएगा वहाँ सप्रू लिखा आएगा, यहाँ तेज बहादुर सप्रू होगा। और मैं चलिए अगले सवाल की ओर चलता हूँ। तेज बहादुर सप्रू जो हुए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की सेनानियों का मुकदमा लड़ने के लिए उन्होंने वकालत की थी और उनका जन्म 8 दिसंबर 1875 में हुआ था अलीगढ़ में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं।
उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से मैं आपको कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं अपना 100% दे के आप भी अपना 100% दे सकते हैं मुझे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, मार्टिन कूपर को, हेरोडोटस को या अरस्तु को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हेरोडोटस को, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी क्वेश्चन से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें पूछा जा रहा है भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। उसमें तो सिर्फ पूछा गया था इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, धनानंद को या मेगास्थनीज को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, हो सकता है कि आपको वहाँ दिया जाए भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग तो हेरोडोटस को पढ़ रखे हैं, तो हेरोडोटस जवाब मत दीजिएगा, उसका जवाब मेगास्थनीज आएगा, भारतीय इतिहास का जनक। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कोमिला जिला के अधिकारी को 14 दिसंबर 1931 ईस्वी में किसने गोली मारी थी? मालती घोष ने, वीना दास ने, कल्पना दत्त ने या सुनीति चौधरी ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, सुनीति चौधरी ने गोली मारी थी। ये कोमिला जिला कहाँ है? ये बंगाल में स्थित है। और मैं अगला सवाल जो आपको बताने जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन से संबंधित है। सुनीति चौधरी के साथ एक और भी लेडीज़ थी जिसका नाम शांति घोष है। हो सकता है कि आपको सुनीति चौधरी ना दे के वहाँ शांति घोष दिया जाए, तो आप उसका जवाब शांति घोष भी दे दें। ये दोनों जो महिला थी उन्होंने मिलकर कोमिला जिला के अधिकारियों को गोली मारी थी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली किस महिला ने मारी थी? कल्पना दत्त ने, कल्पना दास ने, शांति घोष ने या वीना दास ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वीना दास ने, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ देगी कब गोली मारी थी। 6 फरवरी 1932 ईस्वी को इन्होंने गोली मारी थी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देख रहे हैं ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चोल काल के अलवर समुदाय किसकी पूजा करते थे? आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। शिव की, राम की, विष्णु की या कृष्ण की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, विष्णु की। अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन से ही संबंधित आपको देखने के लिए मिलेगा, और आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। चोल काल में नयन नार समुदाय के लोग किसकी पूजा करते थे? कृष्ण की, बलराम की, हनुमान की या शिव की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, शिव की। देख रहे हैं उसमें पूछा क्या गया था, अलवार जो पूजा करते थे वो विष्णु की पूजा करते थे, और नयन नार जो पूजा करते हैं वो शिव की पूजा करते हैं। आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन अब कन्फ्यूजन होने की कोई संभावना नहीं है और किसी एग्ज़ाम में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप मेरे चैनल से बने रहेंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।